बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चैप्टर नंबर 26 का एचआरके का प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें कुछ सिनेरियो इस तरीके से हमें क्वाड्रेट डाइपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। फिगर आपके सामने गिवन है, जो नेट आंसर है वो हमें ये शो करना है 3Q/4 पाई एप्सिलॉन जेड का स्क्वायर। अब मैं पहले आपको फिगर डिस्क्राइब कर देता हूँ। फिगर में क्या है देखिए, हमारे पास एक क्वाड्रेट डाइपोल मूवमेंट है। क्वाड्रेट डाइपोल मूवमेंट से मुराद ये है कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और दो नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन उसमें से दो चार्जेस जो जैसे नेगेटिव दो चार्जेस हैं वो एक साथ कंबाइन होंगे, एक्ट करेंगे एज अ सिंगल चार्ज। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये यहाँ पर ऐसा बना, अगले वाले चैप्टर में ये नेगेटिव चार्जेस कुछ इस तरीके से भी बने हैं। ये वर्टिकल प्लेस हो या हॉरिजॉन्टल प्लेस हो, कहने का मकसद ये कि ये एक करेंगे एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक ही नेगेटिव चार्ज। अच्छा, क्वाड्रेट डाइपोल मोमेंट है। बहरहाल इस मसले में ना उलझिए, हमें बस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, जो कि ये होती है, ये आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब पहले डायग्राम को डिस्क्राइब करते तो कि डायग्राम के क्या है। ठीक है, हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक पॉइंट है पी, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और उससे एक सर्टेन डिस्टेंस डी पर, इस पॉजिटिव चार्ज से एक सर्टेन डिस्टेंस डी पर दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्लेस है, जिसको मैंने शो यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, ये रे सही है। और उससे ही डी के एक डिस्टेंस डी के फासले पर, जितना इधर से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस है डी, उतना ही इधर के डिस्टेंस से एक और पॉजिटिव चार्ज प्लेस है। ठीक हो गया। अब एक यहाँ पर है इसी की, इस एक्सिस के अलॉन्ग, जो कि हमारे पास जेड एक्सिस गिवन है, उसके अलॉन्ग एक टेस्ट चार्ज, एक पॉइंट यहाँ पर गिवन है। ठीक है, वो पी है। सही, इस पॉजिटिव चार्ज से लेकर, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज तक के डिस्टेंस को जेड हमें बताया गया है, और इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव तक का डिस्टेंस डी, और इस नेगेटिव से इस नेगेटिव के डिस्टेंस तक डी गिवन है। रिमेंबर दैट ये पूरे जो ये दो नेगेटिव चार्ज हैं, क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस होते हैं, ये एक ही चार्ज एक्ट करेगा, जो कि -2Q होगा, -2Q होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूं, तो इस पॉजिटिव पर दो फील्ड्स एक्ट करेंगी, एक पॉजिटिव चार्जेस की वजह से और एक नेगेटिव चार्जेस की वजह से। ठीक है, चूँकि हमें पता है ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव पर ये फोर्स, ये भी इसकी भी फोर्स लगेगी और इसकी भी, इस पॉजिटिव चार्ज की भी फोर्स लगेगी, इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस की फोर्स लगेगी। क्योंकि ये खुद, ये जो पॉइंट है पी, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पर लगने वाली फोर्स इसकी अट्रैक्टिव नेचर नहीं बल्कि रिपल्सिव नेचर होगी। क्योंकि अगर ये रिपल्सिव नेचर है तो ये इसकी और इसकी जो फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड्स होंगी, वो इसको फोर्स एक्ट करेगी, जो कि इसको रिपेल करेगी यानी कि इससे धक्का मारेगी। जाहिर सी बात है। ये पॉजिटिव, अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूँ और इस पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करूँ, ये पॉजिटिव जो चार्ज है इस पॉइंट को ऊपर फेंकेगा। सिमिलरली अगर मैं इन तीन को निगलेक्ट करूं और इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉइंट को कंसीडर करूं, तो ये पॉइंट ऑफ चार्ज से फील्ड आएगी और इसको दूर फेंकेगी। तो पॉजिटिव जो आने वाली जो चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस होगी वो अपवर्ड की जानिब होगी। ठीक है, चूँकि सिमिलरली तो नेगेटिव वाली होंगी वो डाउनवर्ड होगी, एक्ट करेगी। ठीक है, ये सिनेरियो आई होप आपको क्लियर आया होगा। पॉजिटिव चार्जेस इसको दूर फेंकेंगे, जो कि अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगी। नेगेटिव चार्जेस इसको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, रिपल्सिव नहीं होगी, तो इसे डाउनवर्ड अपनी तरफ फोर्स मारेगी। जो कि अगर मैं नेट फील्ड करूं तो ये इस तरीके से, पॉजिटिव की अपवर्ड, नेगेटिव की डाउनवर्ड। आई होप यू गेट इट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ओके, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो वो सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्ट ऑन दिस पॉइंट होगी, जो कि ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होगा। ठीक हो गया। तो अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के लिए जो हमारे पास गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/r² होता है। यानी कि अगर मैं इसको ये लिखूं 1 कांस्टेंट, ठीक है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस होता है।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस पॉजिटिव, ये जो पहला वाला है ये इसके लिए, ठीक है, जो दूसरा वाला है ये इसके लिए, जो तीसरा वाला नेगेटिव है वो ये है, और ये जो लास्ट वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव फील्ड है, वो इस लास्ट वाली चार्ज के। मैं फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव कर रहा हूँ। आप फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड भी मूव कर सकते हैं, आप रैंडमली भी कर सकते हैं, उससे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्टेंट में कैंसिलेशन होगा और आ जाएगी। लेकिन मैं एक सिमेट्रिकल रियाज से फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहले वाले के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज लिखना है, चार्ज यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव क्यू है हमारे पास गिवन। अब मुझे नीचे यहाँ पर डिस्टेंस प्लेस करना है, जो कि r² होता है। यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस बात करूँ, इस पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट P से लेकर इस Q तक का जो फासला है वो Z माइनस डी होगा। कैसे Z माइनस डी होगा भाई? इधर से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इस नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो हमें Z गिवन है। ठीक है, अगर उसमें से मैं ये वाला फासला निकाल दूँ तो मुझे ये वाला फासला आ जाएगा। आई रिपीट अगेन, देखें हमारे पास ये पॉइंट P है, इससे नेगेटिव का जो डिस्टेंस है, नेगेटिव का, अब हमें निकालना है इस Q से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, जो कि हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, बल्कि हमें इस पॉइंट से लेकर इस नेगेटिव चार्ज तक का डिस्टेंस जो गिवन है वो Z है। ठीक है, और इससे लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है वो D, वो गिवन, ये Z है सॉरी, और ये D है। अगर मैं इसमें से ये चीज़ माइनस कर लूँ तो मेरे पास यह चीज़ हासिल हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए Z माइनस डी। ठीक है, क्योंकि r² होता है तो इसके ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट सेकेंड चार्ज के लिए, चूँकि वो सेकेंड नेगेटिव चार्ज है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा -Q, और इधर से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इधर तक का डिस्टेंस Z गिवन है, तो यहाँ पर Z² आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1/4 एप्सिलॉन नॉट -Q ओवर Z² तीसरे वाले चार्ज के लिए। ठीक है, क्योंकि ये एक ही चार्ज एक्ट कर रहा है तो इधर तक इस पॉइंट से लेकर तमाम नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस Z गिवन है। ओके, अब मैं लास्ट वन की बात करूँ तो +1/4 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है लास्ट वाला। अब इधर तक की डिस्टेंस की मालूम को बात करूं तो इधर से लेकर इधर नेगेटिव चार्ज तक का जो डिस्टेंस है वो Z है, लेकिन ये चीज़ रह गई है। अगर मैं इसमें ये वाला फासला यानी कि डिस्टेंस ऐड कर लूँ तो मुझे टोटल इस पॉइंट से लेकर इस पॉजिटिव चार्ज तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। अब इस दर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है वो D गिवन है फिगर में, तो Z + D होगा। आई होप यू गेट दिस। ओके, अब मैं इसमें से सबसे 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालता हूँ और ऊपर से Q की वैल्यू कॉमन निकालता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास नीचे बच जाएगा, चूँकि पॉजिटिव है, 1 Z माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से मैं अगर मैंने Q ऊपर से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर -1 बचेगा और नीचे बचेगा Z²। इसी तरीके से प्लस -1 Z²। इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट वन में प्लस Q 1/Z + D का स्क्वायर। अच्छा, ये कैसे हुआ भाई? प्लस Q तमाम में से मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से Q कॉमन, यहाँ से Q कॉमन, यहाँ से Q कॉमन, यहाँ से Q कॉमन, और 1/4 एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा +1, मैंने ऊपर लिख लिया क्योंकि प्लस साइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन यहाँ पर Q कॉमन लिया तो माइनस साइन बचेगा, तो मैंने यहाँ पर -1 लिखा इधर, इसीलिए चूँकि यहाँ पर भी -Q था, नेगेटिव की फील्ड थी ना भाई, तो इधर भी -1 बच गया, और इधर क्योंकि पॉजिटिव Q था तो फिर हमने निकाल दिया, यहाँ पर ये आ गया, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये हमारे पास -1 है, ये -1 है, तो टोटल मिलाकर -2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर भी सेम है। ठीक है, तो मैं इसको U लिख सकता हूँ।
सॉरी -2, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आई होप यू गेट ऑल गेट दिस, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, बस कुछ भी नहीं किया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 डिनोमिनेटर सेम है, -2 आ जाएगा। बाकी ये चीज़ मेरे पास बच गई। अब मैं इस चीज़ को, जो ये नीचे है, इसको मैं ऊपर भेज दूंगा। जब मैं ऊपर भेज दूंगा तो -2 पावर आ जाएगी। अच्छा, उससे पहले मैं एक और काम करता हूँ, सॉरी।